बहुत अच्छा जलसा, 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम 5 इम्तिहान से गुजर रहे हैं। वो 5 इम्तिहान क्या है? 3 मिनट का पैगाम है। जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा। आप आधा थके हुए हैं और आधा ताज़ा हैं, लेकिन दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान को ताज़ा रखे। ध्यान से सुनिएगा। पहला इम्तिहान, बाप ने कहा कि बेटा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। कौम ने कहा अगर ईमान नहीं छोड़ोगे तो आग पर जिंदा जला देंगे। तीसरा इम्तिहान हुआ। बादशाह ने कहा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो मुल्क से बाहर निकाल देंगे। सबके जवाब में हजरत इब्राहिम ने कहा कि मैं अपना वतन तो छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपना घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता, इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। अब देखिए इम्तिहान। 35 साल की उम्र में शादी हुई, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ। 35 साल की उम्र में शादी है, दुआ मांग रहे बेटा नहीं। 80 साल की उम्र में बेटा हुआ। जैसे ही बेटा पैदा हुआ अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, इस बेटे को जुदा करो, इस बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को साथ नहीं रख सकते, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे को साथ रख नहीं सकते। बेटे को जुदा कर दिया। उसके बाद वही बेटा जब 13 साल की उम्र का हुआ तो कहा गया अब उस बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। उस बेटे की गर्दन पर चाकू चलाकर इम्तिहान से कामयाब हुआ। बकरी चरा रहे, एक अजनबी गुजरा, सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, मचल गए। आशिके खुदा के खुदा की तारीफ सुनकर के मचल गए। रोक लिया। वो अजनबी क्या पढ़ रहे थे? का खुदा की तारीफ कर रहे थे। का दोबारा पढ़ो। का एक मर्तबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। क्या लेना चाहते हो? का तुम बकरी वाले हो, आधी बकरी दोगे तब दोबारा इस दुआ को पढ़ूंगा। तैयार हो गए। अरे अल्लाह का बंदा, ये बकरी भी खुदा की, तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का, उसी के नाम पर ये बकरी दे रहा हूं, दोबारा पढ़ो। आधी बकरी चली गई। फिर कहा कि तीसरी बार पढ़ो। का आधी बकरी देनी पड़ेगी जो बची हुई है। का मैं इसके लिए तैयार हूं। तीसरी बार पढ़ी, बाकी बकरी चली गई। उसके बाद कहा कि चौथी बार पढ़ो। अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। का देने को बहुत कुछ है, बकरी दे दिया है, चरवाहा नहीं दिया है। इस बार पढ़ो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, खुश हूँ भी के कुछ इससे सिवा मेरे लिए है, सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। मस्जिद का जलसा, मस्जिद के हवाले से पैगाम बड़ी तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया कि आप बेदार हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह मस्जिद के लिए हम सबको कबूल फरमाए, मस्जिद की बरकत से महरूम ना फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आपका देर से हाथ उठ रहा है, आधा थक चुके हैं और आधा आप जिंदा हैं। अल्लाह आपको जिंदा रखे, दुआ तक आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में सोमनाथ है, किसी जमाने में वहां मंदिर था। मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आजान भी नहीं, नमाज भी नहीं।
तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब